दहेज और तलाक। एक गांव में प्रिया रहती थी। प्रिया नाराज होकर अपने मायके आ गई थी। 2 साल बाद प्रिया और राजीव को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के घर वाले साथ थे और उनके चेहरे पर खुशी और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। वो सभी बहुत खुश लग रहे थे। 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 8 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 2 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए और दोनों बहुत दुखी हो गए थे। प्रिया के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी राजीव के घर से लेना था, जो उसके पिता ने शादी में दिया था, और राजीव के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो प्रिया से लेने थे, जो उसकी सास ने प्रिया को दिए थे। साथ में यह आदेश भी दिया था कि राजीव 5 लाख रुपए की राशि प्रिया को चुकाएगा। प्रिया और राजीव दोनों एक ही कार में बैठकर राजीव के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की जानकारी प्रिया को थी। प्रिया को कई दिन हो गए थे अपने ससुराल में गए हुए। आज 2 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार अपने ससुराल को देखेगी आज और अपना सामान लेकर जाएगी। सभी परिवार के लोग अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 लोग बचे थे, प्रिया, राजीव और प्रिया की माताजी। राजीव घर में अकेला ही रहता था। वह शहर में रहता था और माँ बाप व भाई आज भी गांव में ही रहते हैं और वह सब गांव में बहुत खुश थे। प्रिया और राजीव का इकलौता बेटा जो अभी 8 वर्ष का है, फैसले के अनुसार 18 वर्ष का होने तक वह प्रिया के पास ही रहेगा। जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह कहीं भी जा सकता है। राजीव महीने में 1 बार उसे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई और पुरानी बातें प्रिया को याद आ गई। कितनी मेहनत से सजाया था इस घर को प्रिया ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घर को पूरा होते देखा था उसने। वह उस घर को बहुत पसंद करती थी। यह घर सपनों का घर था उसका। इतनी मेहनत से राजीव ने उसके सपनों को पूरा किया था और प्रिया की पसंद का घर बनवाया था, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राजीव थका हारा सा सोफे पर पसर गया और बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। सारी चीज़ें तुम्हारी है, ले जाओ। प्रिया ने अब गौर से राजीव को देखा। 2 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है, बहुत पतला सा हो गया है। प्रिया स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहाँ उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान पुराने फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। साधारण विवाह था दोनों का, लेकिन उस विवाह को नज़र लग गई किसी की और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। बस एक बार पीकर बहक गया था राजीव और हाथ उठा बैठा था प्रिया पर। बस इसी कारण वो गुस्से में मायके चली गई थी। इधर राजीव के भाई भाभी और उधर प्रिया की माँ। यह बात कोर्ट तक पहुंची और दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। प्रिया की माँ बोली, बेटा प्रिया, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, कहाँ रखा है? कहीं बेच तो नहीं दिया शराबी ने? तब प्रिया बोली, चुप रहो माँ, क्या बोल रही हो आप? प्रिया को न जाने क्यों राजीव को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी माँ को चुप करा दिया। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। स्टोर रूम से सामान ले लिया और बाकी कमरों में से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। प्रिया ने सिर्फ अपना सामान लिया, राजीव के सामान को छुआ भी नहीं। और फिर प्रिया ने राजीव को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया और कहा, यह रहे गहने जो आपने मुझे दिए थे। राजीव ने बैग वापस प्रिया को दे दिया, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारी मुसीबत में। गहनों की कीमत 12 लाख से कम नहीं थी। तब प्रिया बोली, क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी बार गहने ले लो चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात वहीं ख़त्म हो गई प्रिया। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है और वहाँ मैं एक बुरा इंसान था। प्रिया बोली, ठीक है, नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर राजीव सोफे से खड़ा हो गया और बोला, अरे क्यों नहीं चाहिए, बस यूं ही। प्रिया ने मुंह फेर लिया, तुम्हारे सामने इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर राजीव ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ था जिसे छुपाना भी जरूरी था और प्रिया को नहीं बताना चाहता था। प्रिया की माता जी गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। प्रिया को मौका मिल गया, वो राजीव के पीछे उसके कमरे में चली गई। प्रिया ने जो देखा उसे देखकर वह दंग रह गई, क्योंकि वो रो रहा था जैसे कि वह बहुत ज़्यादा दुखी था। प्रिया ने उसे कभी रोते नहीं देखा था। वह उसके पास गई और बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक मुझे? मैंने नहीं, तुमने दिया। तब प्रिया बोली, दस्तखत तो तुमने भी दिए, माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया, माफ़ी मांगने का मौका ही नहीं मिला। तभी प्रिया की माँ आ गई, वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसकी? अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। तब प्रिया को राजीव की बहुत चिंता हुई कि अब उसे खाना कौन देगा, वह अकेले कैसे रहेगा।
वो उसके पास गई और सारे तलाक के पेपर फाड़ कर वह बोली, मैं यहीं रहूँगी। राजीव बहुत खुश हुआ। अब उसकी माँ भी बहुत खुश हुई। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और अब सब हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।